बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक विद उर्दू व्लॉग की वीडियो और मैं हूं मोहम्मद सलीम। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान वीज़ा के हवाले से। अगर आप या आपका कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी ओमान का न्यू वीज़ा हासिल करने के बारे में सोच रहा है इन दिनों यानी सन 2022 में, तो ये वीडियो फुल देख लीजिएगा, उसके बाद में अपना जहन बनाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा अगर आप ओमान का वीज़ा 2022 में ख़रीदना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास पहुंच सके मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जो ओमान वीज़ा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने आप वेट कर लें अगर आप न्यू वीज़ा ख़रीदना चाहते हैं। वो किस लिए आपसे कह रहा हूँ कि वेट कर लें, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी ज़्यादा ज़रूरी कोई अहम काम नहीं है, यानी आप 2 से 3 महीने 4 महीने निकाल सकते हैं, उसके बाद में अगर वीज़ा ख़रीदेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। वो इस तरह से कि अभी हाल ही में ओमान की तरफ से जो ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारिक साहब की तरफ से जो वीज़ा फ़ीसेस हैं, असल में वर्क परमिट उसे कहते हैं। वीज़ा की फ़ीस जो है 20 रियाल है। जो वर्क परमिट जो काम करने के लिए लेबर कार्ड बताका बनवाया जाता है तो उसकी फ़ीस जो है वो 316 रियाल है। तो उसके बारे में कहा है कि उसकी जो फ़ीस है वो जून 2022 में कम कर दी जाएगी। तो इस तरह से वो कोई भी जो न्यू परमिट हासिल करेगा, वर्क परमिट हासिल करेगा या फिर रीन्यू करवाएगा अपना बताका, तो जून 2022 से जो मौजूदा फ़ीसें हैं इन फ़ीसों में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी, यानी 85% जो है वो फ़ीसों में कमी होगी। और इसके साथ ही कुछ दूसरे रूल भी हैं जो ओमानाइजेशन वाली कंपनियां हैं उनमें मज़ीद जो 85 के बाद में 30% भी कमी वाक़या होगी। तो जो भी वर्क परमिट इशू कराए जाएंगे जून 2022 के बाद में उनकी फ़ीस कम होगी। और जो ऑलरेडी इस वक्त वर्क परमिट निकले हुए हैं और उनके ऊपर जो वीज़ा है अगर जून में निकलेगा तो ऑलरेडी जो मजूनियाँ निकले हुए हैं उनके ऊपर फ़ीस पे हो चुकी है जो हाई फ़ीस है। 2022 से आगे वर्क परमिट जो इशू करवाएंगे, कोई भी अपना ओमान के अंदर कारोबार खोलता है तो वो जो तफ्तीश है वो करवाता है और उसके बाद में जो वीज़े हैं जो मजूनियाँ हैं वो निकलता है तो तब उनकी जो फ़ीस होगी वो नॉर्मल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई फ़ीसें हैं, लेकिन जून 2022 से अल्हम्दुलिल्लाह से वो तमाम जो फ़ीसें हैं जैसे आज से 3 से 4 साल पहले फ़ीसें थी वो सब सेम ऐसे ही नॉर्मल आ जाएंगी। 4 से 5 साल पहले जो 201 रियाल थी, इसके बाद में मुख्तलिफ जो घर के मुलाजम हैं उनकी फ़ीस दूसरी थी, वो तमाम फ़ीसें जून 2022 से नॉर्मल अपनी रूटीन पर वापस आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर अब बात करें जो इंजीनियर का वीज़ा है, महांदस का वीज़ा है, उसकी जो फ़ीस है वो 2001 रियाल है। लेकिन यही फ़ीस इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि जून 2022 से 301 रियाल के ऊपर आ सकती है और फुल उम्मीद है कि 301 रियाल के ऊपर आ जाएगी। इसके साथ ही जो दूसरा आम नॉर्मल वीज़ा है जो लेबर का वीज़ा है उसकी फ़ीस इस वक्त 316 रियाल है, 301 रियाल है। तो तब ये जून 2022 में वो फ़ीस 201 रियाल के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, आपको 3 से 4 महीने आप निकाल सकते हैं, तो बेहतर है आपको थोड़ा सा जो पैसों के हवाले से फ़ायदा होगा। बाकी ये मेरी तरफ से सिर्फ एक मशवरा है, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी जो ओमान का वीज़ा है वो लेकर ना आएँ। अगर आप अभी लेकर आना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं।